इतिहास दिखने जा रहा है। बस 21 किलो माला से उनका स्वागत छोटी बहनों द्वारा, क्या बात है, वाकई काबिलियत तारीफ। ऐतिहासिक सुश्री दिव्या जी मदेरना प्रथम आगमन पर साथियों, मैंने पहले भी बता दिया, तालियां तब तक बजनी चाहिए तब तक स्वागत की घड़ी खत्म नहीं हो। बस आपको स्वागत के रूप में इतनी तालियां बजानी है, दिल खोलकर, वही अंदाज, वही होश, वही जोश के साथ तालियां बजानी है। वाह, क्या बात है, जोरदार शानदार प्रदर्शन। थोड़ी ऊपर आप ले लो फोटो। साथियों, यही माला समस्त आपके हाथों द्वारा ही पहनाएगी। आप यही मानकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपकी ओर से ही, पूरी बहरा ग्राम पंचायत की ओर से ये माला स्वागत के रूप में पहनाई गई। अब मैं आगे निवेदन, साथियों एक बार दिल से कर या दिमाग से, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन के एक बार जहां भी खड़े वहां विराजमान हो जाए प्लीज। साथियों दिल से कर या दिमाग से, आपको पहले से ही पता, लेकिन मैं आपका एक छोटा बच्चा होने के नाते कांग्रेस के बारे में इतिहास बताऊं या मदेरना परिवार का इतिहास आपके सामने पेश करूं। आपको विकास की गंगा के रूप में और विकास की बहादुर गंगा के रूप में आपको पता ही है कि मदेरना परिवार की ओर से दिल से उनके सिग्नेचर हुए थे, उन्हीं के ही हस्ताक्षर द्वारा आज विकास की घड़ी हमेशा ओसिया विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ रहा। उनसे पहले गोपालगढ़ क्षेत्र, जहां भी मदेरना परिवार गोपालगढ़ थे तो हम उनके पीछे उस साइड में चले गए, या फिर ओसिया आ गए तो हम इनके पीछे ओसिया आ गए। वाकई काबिलियत तारीफ है। मदेरना परिवार को दिल से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों एक बार दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मदेरना परिवार के लिए। वाकई शानदार काबिलियत तारीफ, दिल से नमन। साथियों में आगे उद्बोधन के रूप में आपकी इतनी तालियां बजेगी तभी आगे, आपको पता ही मैं किसको माइक्रोफोन देने जा रहा हूं। तो दोनों हाथों से निवेदन मेरा, दोनों हाथ खड़े करके इतनी तालियां बजा दीजिए ताकि वो मैच की आपकी सुरीली आवाज आप तक पहुंच रही है, बस आपके माइक्रोफोन से भी पहुंचने वाली। वाकई काबिलियत तारीफ, जोरदार हो जोश के साथ तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद सभी को, दिल से नमन। समस्त जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी विराजमान उनको मेरा दिल से प्रणाम, सलाम। आज आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की इस धन्यवाद सभा में आदरणीय गिरधारी राम जी गोरचिया पूर्व सरपंच, हंसराज जी गोरचिया प्रधान प्रतिनिधित्व, पूर्व सरपंच धनजी तट, आपके वर्तमान सरपंच सीता देवी जी, जमुना देवी जी, और ये यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, गप मेर से हो जाती है, ये सारे मेरी खाट खड़ी करते थे। क्या सरपंच का नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये तो लिखते हैं सरपंच को तो पहले, वो तो ठीक है, मैं जानती हूँ जमुना जी को, मैं आती हूँ गांव में, घर पे जाती हूँ जब मैं और को। डूंगर राम जी बैरट, झूमर राम जी दर्जी, चेतन जी सियाग, जुगता राम जी सियाग, काना राम जी बैरट, रेवत राम जी जांगू, मोटा राम जी जानी, सूबेदार जी गिरधारी राम जी गोरचिया, आसू राम जी मेघवाल, रूपा राम जी भील, गोविंद जी भील, सत्ताराम जी बेनीवाल, चुनाराम जी सियाग, बालू राम जी सुतार, स्वरूप राम जी भील, नैना राम जी देदर, कालू राम जी बैरट, सरप्रताप, अरे ये तो पर्चा भरा था वही है क्या? कोई बात नहीं। अमान सिंह जी, राम सिंह जी, मोहन भारती जी, अचला राम जी दर्जी, चैना राम जी मेघवाल, काना राम जी मेघवाल, मेघा राम जी लामरोड,
त्रिलोकाराम जी थर्ड, धनाराम जी थर्ड, अन्नाराम जी जानी, मोहनराम जी थर्ड, उपमाराम जी जानी, अजीत राम जी हुड्डा, हेमाराम जी सारण, चेतनराम जी जाखड़, आसूराम जी बाना, शेराराम जी भील, राजूराम जी बाना, बिंजाराम जी सियाट, पूसाराम जी मेघवाल, बिंजाराम जी मेघवाल, उदाराम जी थर्ड, मूलाराम जी थर्ड, रुगनाथ राम जी, बाबूराम जी, गिरधारी राम जी, रामेश्वर जी, धन्नाराम जी बाना, घमलाराम जी, श्रीराम जी पारिक, श्यामलाल जी पारिक। बस 12 ग्राम पंचायत की इस धन्यवाद सभा में मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों व युवा साथियों का स्वागत करती हूं। मैं हर ग्राम पंचायत में धन्यवाद सभा कर रही हूं। मुझसे बहुत जाके साहब खारी भी आओ, गांव में भी आओ, मैं इनका अभी तो मुख्यालय पे एक सभा कर रही हूँ। क्यों होली नेडीज है, होली इतना दिन मैंने कहा 15 दिन करना पड़ी, तो 65 ग्राम पंचायत मैं इनका एकड़ तो मैं ग्राम पंचायत माथे कर लू। मारो मन तो हो अगस्त सितंबर में आने लो। क्यों? क्योंकि जीता हुआ भी मेरे को 2 महीने हुए। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करी, लोकसभा की आचार संहिता लग गई, जून जुलाई में सरकार बजट पेश करेगी पैसे का। तब आपकी जो भी समस्या है, रोड की हो, विद्यालय की हो, स्वास्थ्य की हो, पानी की हो, ट्यूबवेल फेल हो गए, उसकी अवध में दूसरी हो, वो जब तक पैसा आवंटित नहीं होगा तब तक स्वीकृत नहीं हो सकती। मुझे लगा कि कुछ काम लेकर उसके बाद में मैं आपके बीच आऊं, खाली हाथ में आना नहीं चाहती थी, लेकिन सबका दबाव था और खासकर नव युवक और युवाओं का। मैंने एक नारा दिया था, युवा का वोट युवा को। युवा की एक आशा थी कि नहीं हमें बीच में एक बार आप आइए, तो मैंने कहा चलो अभी भी आ जाते हैं और पीछे काम लें, 5 अगस्त में आ जाएंगे। जब अगस्त में दौरा करूंगी तो ग्राम पंचायत वाइज नहीं करूंगी, छोटा 12 बड़ा 12 गांव वाइज करूंगी। आप सबका मन रखो। आज की सभा में सबसे पहले तो मान्यता ने ओल्मो है, हम कहे दिव्या जी जितान मेल दियो, अरे ओल्मो की बात रह दे रही सरपंच साहिब है घूंघट, इतने सारे लेडीज लारे बैठे, कोई कहते यार महिला ने दिव्या जी लारे टिका दियो, भाई यार मन बटे बिटाई तो गई सब रे घूंघट। जब तक मैंने क्या वो नहीं कि ए सरपंच ए पंचायत समिति रा सदस्य है, मने ठानी पड़े और का नहीं घूंघट पे ठानी पड़े। हमें जगह जनप्रतिनिधि बन जानी आदत है, घूंघट वाली छूट दो, जो दूर हुई और क्या भाई कौन है जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, हमारे आते होगी गप। हम 15 सेकंड का वीडियो देखे क्या यूं कर दियो, हमारे आते रोज मिले ही है, मैं सब मिलू करूं मैं, ठीक है आओ बैठो सा, अब यूं कर दियो। अरे मने ठाओ सरपंच हो गए, मैं थोड़ी करूंगी, मैं रोज अटे पंचायती राज से मैंने शुरुआत की। इसलिए मुझे लगता है 21वीं सदी के अंदर एक घूंघट की प्रथा बंद होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज में पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ये घूंघट अब छुटाओ आप लोग। एंड मैं गई जो पंचायत समिति जावे जनी नहीं होल के मैंने पक्को था यू पूछ वाला, अरे सरपंच कटर 12 रहो कटर 50% आरक्षण है, 50% बराबर महिला आई भी है। घूंघट में की कठा पड़े कौन कटर सरपंच है, कौन कटर पंचायत समिति चुन आया है। इसलिए लेकिन मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने आई और कांग्रेस की इस सभा में जो कांग्रेस के लिए दौड़ा, कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, बीएलए, कांग्रेस के पदाधिकारी, पंचायती राज में जो कांग्रेस के रहे, हर एक व्यक्ति जिसकी गांव में विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और जिसने 2018 के रण में कांग्रेस को वोट देकर मुझे विजयी बनाया, मैं उन सबको धन्यवाद अर्पित करने आई। मैं आपके बीच जिन मुद्दों, जिन सिद्धांतों पे आई थी, मैं उन मुद्दों को पुनः आपके बीच बताती हूं। मैंने कहा था कि मैं ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी, मैं ओसिया की जनता को
जनता की खरी कमाई अधिकारियों के हाथों में नहीं लुटने दूंगी। मैं इस वादे पे खड़ी रहूंगी। पंचायत समिति ओसिया और पंचायत समिति बावड़ी 28% कमीशन देते और फिर काम देते थे। 28%। ठीक है कि हम उस जीते हुए नहीं थे, लेकिन मुझे ये नहीं, मुझसे अनभिज्ञ ये नहीं है कि व्यवस्था क्या चल रही थी। मैं सरकारी अधिकारी पे लगाम लगाऊंगी, जनता का पैसा नहीं लूटने दूंगी। घोड़ी होवे नहीं तो घोड़ी माथे चढ़े भी पहले हाथ फेरे पचे भी मोड़ी उजाले भी अटकल घोड़ी ने ठा पड़ जा के सवार है कि अनाड़ी है। सवार है वनी जब की नहीं करे, घाटी नीचे करे, आराम हो रहा चढ़ो। जब ठा पड़ जा के अनाड़ी है तो बाप बिद के चढ़न नहीं देवे, चढ़ जाओ तो हेटो पटक दे। जो अधिकारी हो एड़ो है बैठ घोड़ी जो सूंघ लेके ने तो कहड़ोगे सवार है कि अनाड़ी है। तो मैं ठा तो पड़ गयो, लेकिन मैं सवार नहीं हूं, नकेल कसना भी जानती हूं अगर भ्रष्टाचार किया। लेकिन और बता दूं, सरकारी अधिकारी में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी तो मैं सरपंचों को भी कमीशन नहीं काटने दूंगी। बात कह देती हूँ। क्या सरपंच होते कोई बात नहीं आ पाए? बिल्कुल नहीं। चाहे उस सरपंच की विचारधारा कांग्रेस से हो, चाहे सरपंच की विचारधारा भाजपा से हो, मैं कमीशन किसी को नहीं खाने दूंगी। मैंने देखा है पंचायती राज में मैं 10 साल काम करके आ रही हूं। इस पंचायती राज की कोई भी चीज मुझसे नहीं छुपी। सड़क के अर्थवर्क का पैसा उठा लेते हैं, खड्डे पड़े, बावलिए पड़े, आंकड़े के पेड़, कैसा अर्थवर्क कर दिया, लेबर का पैसा उठा लिया, मुड़ डाल दी, पैसा उठा लिया। मौके पे जाके देखो इतना इतना 2-2 फुट का खड्डा है, 5-5 फुट का बावलिया उबा है, कोई नहीं बाढ़िया, कड़े लेबर लागी को नहीं, पे उठा लिया, मुड़ने की को नहीं, पे उठा लिया। मैं विकास कार्य के लिए जो पैसा जनता के लिए आएगा उसे जनता के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। टांके के लिए पैसा आता है, उठा लेते हैं, मौके पे देखो तो कोई टाका है, कोई टाकी है। इसलिए मेरे पिता जब जिला परिषद के प्रमुख थे, 25 साल प्रमुख रहे, वो जितने भी जिला परिषद के सदस्य थे, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, छुरी चक जिला परिषद के सदस्य का पैसा बांटते थे। छुरी चक 10 लाख मिलेगा तो भाजपा को भी 10 लाख मिलेगा, कांग्रेस को 10 लाख, सबको बराबर, कोई भेदभाव नहीं करते थे। वो सरपंचों को बराबर पैसा देते थे, चाहे वो हमारे दल का हो चाहे सामने के दल का हो। उनकी सोच थी कि पंचायती राज को मजबूत करो। पैसा तो आखिरकार गांव में ही लगाएगा, गांव से बाहर लंदन तो ले जा नहीं सकता, पोखरण तो ले जा नहीं सके, गांव में ही लगेगा। गांव का ही विकास होगा, गांव के व्यक्ति का ही विकास होगा। इसलिए मैं पुनः आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस पंचायती राज संस्थाओं में मैं दल के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगी। मैं गांव के विकास को, गांव के व्यक्ति को बढ़ते हुए देखना चाहती हूं। इसलिए दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं ओसिया की जनता को जातिवाद के जहर से मुक्त कराऊंगी। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करूंगी। मैं ओसिया की जनता को जिन वादों पे आई थी उस पे खरी उतरूंगी। मेरे ओसिया की जनता ने मुझे 27,590 वोटों से जिताया, ऐतिहासिक मतों से। और ये तभी मुमकिन है जब हर बार 36 कौम ने मुझे अपनी बेटी मानकर वोट दिया, तब इतना बड़ा आंकड़ा आया। मैं युवाओं को धन्यवाद देना आई कि ये युवा परछाई की तरह 2 महीने तक न दिन न रात का होश, न खाने का पता, 2 महीने तक मेरी परछाई बनकर, मेरी ढाल बनकर मेरे साथ मेहनत करी। मैं युवाओं को धन्यवाद देने आई। बुजुर्गों ने मुझ पर आशीर्वाद और विश्वास जताया और कहा इस चुनाव में इस बच्ची को पार करेंगे,
मैं आपका धन्यवाद अर्पित करने आई। कोई आया वोट जैतरी बात बताऊं, वोट में क्या वैसा आप पर एक ग्राम पंचायत में 35 गाड़ी लगाऊंगी। अरे मैं सब 12,000 रिया कहीं ग्राम पंचायत में कितनी लगाओ, 35 गाड़ी, इतनी गोली तो घूमना डोडा, कोई रिश्तेदारी में करो तो कोई बात नहीं, थोड़ी और लगा लो, कटे पार्टी प्रचार करो। 35 गाड़ी रहे ग्राम पंचायत में कहीं करो, कैसा वो आपा नहीं लगाओ, वो हमें लगा ले। मैं तो सब गाड़ियां कर रहे हैं, जितनी गाड़ी है सारी गाड़ी कर लो। वो आप कब्जे में नहीं रही, कब्जो करना है तो मेरी गाड़ी लगाना। मैं अच्छा पचे आया सब आप हीरो जमावा। मैं कहा मदेरना साहब तो इतना ईमानदार चाय को पाई नहीं कि आप हीरा जमावा, हमारी दोनों पार्टी हीरो जमावे रोज शाम गाड़ी मेले हीरो जमान पास छोड़ जावे डाली। मैं ठीक पचे बोट उगा गाड़ी आला हीरा आला कही हुई आ तो थाने हाँ में दिखे जे। अम्मा बात बताऊं, मैं नहीं की, मैं मदेरना साहब हाथे एम्बेसडर कार होती पहली, फिर ओदी स्टीयरिंग में कने गैर अठे हाथ में होतो, पीछे नहीं होतो, एंड बस सीट होती लंबी, मैं पीछे बैठती। पिछानु में लीला जी पहली बार जिला परिषद चुनाव में मने आज ही याद है, उमा देश में मेलो भरियो, ट्रैक्टर माथे घासिया लगायो, स्टेज हो, बड़े मदेरना साहब पूरा कड़क गाबा पहरेड़ा, एकदम टोपी कड़क आवाज में, और आवाज एकदम मोटी, मैं घासिया बटे बटे रमती रहती। तो एक में पाछी आती जब मारे हमें गाड़ी रोक, क्यों पूरी गाड़ी माते गोना एडा गाय बकरी शाम रो टेमो। मैं पूछे कहीं हो जाके आप अपने घरे पे आप लोग खानो खान एपा से जा रही है, तो मैं कहा एक गमजा तो कहनी गिनती करी उड़ी, तो मैं कहीं ने की कठा पड़े 100 गिने 5 कम है, हम 5 कौन सा गंगा है की कठा पड़े, सीता गीता रामलाल कौन है भाई, बोल सके नहीं एक जरा इसी के बाद की कठा पड़े के सब ठा पड़े एक एक दाने में। ठीक है, मैं गाय आपने पूरे छोड़ दे, सुबह आपने चरचरान शाम में आप अपने घर में जाए, यू जाए सीधी सीधी जिनो गेट आए नहीं भी मैं बढ़ जाए। मैं तो गमे को नहीं कि नहीं मैं इन हाथे कोई दूसरो टोगड़ियों बढ़ जा, एंड वो आपने गेट में खूटो दे दे पाछ जब के यूं नहीं होवे, मैं मेरा घरे जान देख ले, मैं बिना की कठा पड़ी बारो टोगड़ियो है कि कोई दूसरो टोगड़ियो, वो तो कहते हो हमारी गाय रो टोगड़ियो है क्या, हाँ वो दूर देखे नहीं तो ठा पड़ जा भाई, वो की गाय रो टोगड़ियो छाने ही नहीं रहे। जब मैं जी गाय रो टोगड़ी आनी मने सब ठाए बोट की करावे, हीरो आवे गाड़ी आवे सब डाल बोट आवे कालजे में बसी उड़ा जद मारे माते मन होई नहीं तो पालो बहनान बोट दे दे, एंड हमें कोई मोटे रिश्तेदार ले जाए नहीं गान तो बोट दबाई नहीं खटतो तो बटे दबाई बटे जी है, दूसरी जगह बोट नहीं दबे हीरो जीम ले की कर ली जो होने रो रंग दो मुर्गिया पेड़ में बाबा नहीं है लेकिन छोटी है, 3 गोल्ड वाली नहीं है, मैं गोखरू वाला 10 बार होगा। मैं लीला जी ने कहा मनी यार गोखरू कराम दो भाई, मैं बार बाबा हूँ बात करूँ नहीं लाडू कह तू सा गोखरू चाहिए था, बाबा बार खोल देते लेकिन वोट नहीं दे रहे, वोट काटना बहुत दूर है, वोट नहीं दे रहे, जमीन दे दे, मुर्गिया गोखरू दे दे, बेटी दे दे, वोट बहुत दूर है, वोट नहीं दे मने उठाए, और हम क्या ला बेटी दी वोट मिलिया गई गप्पू की बरहाती वास्ते मैं मदेरना साहब की पोती हूँ, मदेरना साहब की पैक की ईमानदारी सिद्धांत मेरे पिता ने 40 साल परिश्रम किया, इसलिए जनता उनको अभी भी जब आते हैं तो उनकी एक झलक देखती है, कभी एक पैसा किसी से नहीं लिया। मैं उस परिवार की पृष्ठभूमि से आती हूँ, मैं लोकतंत्र के अंदर भली भांति जानती हूँ कि वोट कैसे आता है, कैसे मिलता है, विश्वास से मिलता है। आपने मुझे आजमाया है कि आपकी बार दिव्या को देखते हैं, इसको आशा के साथ वोट देते हैं, ये हमारी आशा पूरी करेगी, ईमानदारी से काम करेगी। मैं अगर 5 साल जिन वादों पे चुन कर आई हूं
अगर उनसे वादा खिलाफी दी तो मैं आपके दिल में नहीं बस पाऊंगी, और मैं दिल में नहीं बस पाऊंगी तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। ये वोट ऐसी चीज है, ये मेहनत से मिलता है। इसलिए आपको वादा करती कि जिन मुद्दों पर मैं आई थी, मैं तूफान भी आ जाए मेरे सामने, मैं उन वादों से पीछे नहीं हटूंगी। आपको वादा करती हूं। 7 साल मैंने संघर्ष किया, 7 साल। 2011 में मेरे पिता के साथ भाग्य ने एक लेखा चोखा कर दिया, भाग्य ने। अभी हम फेसबुक पे कुछ भी लिख सकते हो। श्री राम को भी वनवास मिल गया था राज तिलक से पहले। सीता से पवित्र कोई नहीं था, उसे भी अग्नि परीक्षा देकर जंगल में भेज दिया था। द्रौपदी हस्तिनापुर जैसे भारत वंश की कुलवधू, हस्तिनापुर की तो किसी महिला के ऊपर आंच नहीं आ सकती, वो तो हस्तिनापुर की कुलवधू थी। सारी सभा में उसकी इज्जत लूट ली गई। ये भाग्यों का खेल होता है। इन भाग्य ने मेरा परिश्रम लिया, मेरे साथ जो बीती, मैं यही दुआ करती हूं कि दुश्मन की बेटी के साथ भी वो ना बीते जो मेरे पे बीती है। महिला सम्मान के लिए मुझसे प्रश्न पूछते हैं। 2 महिलाएं 7 साल से संघर्ष कर रही हैं। मैं राजनीतिक लड़ाई जीत गई हूं आपके वोट और समर्थन से, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन मेरी हर सांस के साथ मैं अपने पिता के लिए तड़पती हूं। वो दर्द में मेरे चेहरे पे नहीं आने देती, इसलिए नहीं आने देती कि ओसिया की जनता अगर मेरी आंखों में मायूसी देखेगी तो उनके हौसले भी निराश हो जाएंगे। मैं इनको नई आशा के साथ बांध कर आई हूं। मैं अपने दुख को हृदय के इतने नीचे मैंने छुपा रखा है कि मैं हवा तक को महसूस नहीं होने देती कि प्रति क्षण में मेरे पिता के लिए कितना तड़पती हूं। सोचा है कि मेरी माता जी पे क्या बीतती होगी। वो महिला संघर्ष कर रही है अपनी 2 बच्चियों के लिए। वो संघर्ष कर रही है परशुराम मदेना की विरासत को बनाए रखने के लिए। वो संघर्ष कर रही है आपने जो पीढ़ियों तक हमारा साथ निभाया उसके लिए। मुझसे मत पूछिए कि महिला का सम्मान और दर्द क्या होता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये एक तरफी जो तस्वीर आप दिखाते हैं, ये मत करिए। एक तरफ एक भी पिक्चर लेके चालू हो जाते हैं। अरे आगे कार्यशैली भी देखिए, ये भी देखिए कि क्या ये व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं इस गांव के उठी हुई चाटी थोरों से उठी हूं, मैं इस मिट्टी की बेटी उस अस्तित्व से उठी हूं। मेरे पिता के साथ जब हादसा हुआ 2011 में, भाग्य ने जब मुझे चुनौती दी, मैंने उस दिन अपनी चुन्नी में गांठ बांधी कि मैं अपना जीवन, मैंने राजनीति के बड़े उतार चढ़ाव देखे, बदसूरत से बदसूरत रंग देखा है, उसकी चमक चांदी देखी है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता उतार चढ़ाव राजनीति के। उसके बावजूद मैंने अपनी चुन्नी में गांठ बांधी कि मैं इसी तलवार पर चलूंगी। मैं अपना जीवन ओसिया के किसान के लिए समर्पित करूंगी। पैर कट जाएगा तो कट जाएगा। इन 10 सालों में, और खासकर 7 साल 11 से 18, कोई मेरे पे आशीर्वाद नहीं रखा, सिर्फ जनता ने आशीर्वाद रखा मेरे पे। सबने घेरा, सबने, अपनों ने कपड़े पराए हो गए। मेरा खून, अपना खून जिसे कहते हैं कि पानी से गाढ़ा होता है, वो खून भी पानी हो गया। मैंने हर इम्तिहान दिया और मैं चलती रही। पंचायती राज से निकली, अकेली चली, लेकिन आपके आशीर्वाद से कारवां बनता गया और दिन दुगना ये कारवां बढ़ता गया और 2018 में मंजिल हमारे को मिली। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करने आई। इन 7 वर्षों में मेरे पे इतने व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए, व्यक्तिगत, राजनीतिक रूप से विरोधी को करते कोई बात नहीं। जैसी बातें की गई, कोई दुश्मन की बेटी के लिए कल्पना नहीं कर सकता। अपनों ने मेरे पे ऐसे लांछन लगाए, लेकिन मैं नहीं घबराई। मैं चलती चली गई, मैं चलती चली गई।
कि मेरे पिता को मुझसे आशा है। परशुराम मदेना की विरासत का सवाल है, मारवाड़ में किसान राजनीति का सवाल है। अगर इस चुनाव में अगर चूक हो जाएगी तो मारवाड़ की किसान राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं संघर्ष कर रही थी। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इन 5 सालों में आपके दुख में आपकी ढाल बन जाऊंगी। मैं आपके लिए हर पीड़ित पक्ष के लिए खड़ी नजर आऊंगी, दलगत राजनीति से ऊपर। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हूं। मैं उस विचारधारा से भी समझौता नहीं करूंगी, वहां पे भी अड़े रहूंगी। जब पार्टी की बात आएगी मैं कोई समझौते नहीं करूंगी, लेकिन विधायक बनने के बाद मैं सबकी विधायक हूं। काम करने के वक्त मैं कोई भेदभाव और दल की राजनीति नहीं करूंगी, इसका भी आपको आश्वासन देती हूं। मैं आपके बीच 10 साल से मेरे को सबसे पहले 24 साल की उम्र में, आज 34 साल है, 10 साल हो गए मुझे आपके बीच। 24 साल की उम्र में मैं परशुराम जी मदेना की अंगुली पकड़कर धन्यवाद सभा में आई थी और दादाजी ने कहा था कि मेरे पास आज आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपनी पोती, मेरे दिल की करीब, मेरी लाडली, इसको आपकी गोद में देता हूं। आप इसको गंगा की तरफ पार कर देना या डुबे देना, ये आपकी है। और आपने मुझे 2018 के रण में तैराकर पार कर दिया, इसलिए धन्यवाद देने आई थी। और एक और कह देती हूं, मेरे दिल में खोट नहीं है, मैं सबका सम्मान करती हूं, हर जाति का, हर वर्ग का। लेकिन अगर मुझे गलत तरीके से घेरोगे, मेरी राह रोकोगे, मैं दुगनी शक्ति से संघर्ष करूंगी, ये बात का वादा कर देती हूं। मैं युवाओं की आस बनकर आई हूं, मैं बुजुर्गों की आशा बनकर आई हूं और मैं सबसे ज्यादा महिलाओं का आशीर्वाद देकर आई हूं। मैं इनसे मिलने जाती हूं, अंदर कितना प्यार और स्नेह मुझे ये करती है, कितना आशीष ये महिलाएं मुझे देती है, मैं जानती हूं। इनके आशीष ने कार्य किया, आपके साथ ने कार्य किया, युवाओं की मेहनत ने कार्य किया कि 2018 की विजयश्री आपके सिर पर लगी है। मेरे पिता 2008 में जब जीते तो उन्होंने कहा ओसिया की जनता को हिमालय का पानी पिलाऊंगा, वादा किया और वादे पे खरा उतरे। लेकिन आज 2019 में उनकी लाई हुई परियोजना, एक परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई, 10 साल में पूरी नहीं हुई। भाजपा की नीयत होती तो पूरी करती। तीसरी परियोजना भेड़ हल्लाया, उसे रोक दिया। 500 करोड़ की परियोजना, उसे रोक दिया बदले की भावना से। आपके वोट की ताकत से, आपके आशीर्वाद से, युवाओं के साथ से मैं मेरे पिता का अधूरा सपना, ओसिया की जनता के हर ढानी में मीठे पानी का सपना, मैं भेड़ हल्लाया की स्कीम और वो सपना पूरा करने जा रही हूं। आपके वोट से मैं आपको धन्यवाद अर्पित करती हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ओसिया की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुना है, कांग्रेस की सरकार बनी है राजस्थान में और मुख्यमंत्री भी जोधपुर के हैं। ऐसी त्रिवेणी पता नहीं भविष्य में दोबारा बने ना बने। अगर ये भेड़ हल्लाया की पानी की परियोजना अभी नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। और उन्होंने मेरी विनती को बिना कोई देर करे लाहौर की सभा में कहा कि भेड़ हल्लाया परियोजना शुरू करी जाती है। यह आपकी ताकत थी। ओसिया का प्रत्येक मतदाता जिसने कांग्रेस को वोट दिया था उसकी ताकत थी। खेड़ावा आदर्श गांव में गोद लिया हुआ गांव है कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर। क्या हुआ खेड़ापा में? कुछ हुआ? मैं तो है जड़ू लागे 20 साल जरा भी रोड में तो रोज ही जाऊं। ठेका बढ़िया है, ठेका बढ़ रहा, शिकायत करो आप सारी। मैं अवैध दारू की गैंग भी नहीं पनपने दूंगी, याद दिला दिया। बदरी की
चोरी की, सब थानों में कमीशन देते हैं। मैं सारे कमीशन और ये गैंगों को रोकूंगी। ऐसा बुजुर्ग है नहीं, मैंने कहा हूनिया बहुत दुख दे दिव्या जी, हूनिया रो पाप का हट हुआ हूनिया डाम कसते हूँ, कोई हूनिया नहीं रहूंगी। कैसा वो दिया पापड़ी वाले मिनट में चौराहे माथे जाम नो हारे कोनी। मैं खुशहाली गांव की लौटाऊंगी, गांव का स्वाभिमान लौटाऊंगी, इसके लिए काम करूंगी। मैं आपसे धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने मुझे एक बेटी को एक पीड़ा के वक्त में मुझ पे आशीर्वाद और साथ दिया, और जो बुरे वक्त में साथ देता है वो आत्मा में सांस की तरह बस जाता है। मैं कुछ भी हो सकती हूँ लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकती। मैं उस घर से आती हूँ जिसे गुण भूलना नहीं आता। आपके गुण है मेरे पे, और मैं आपको अपनी सेवा से, परिश्रम से आपके लिए 5 साल काम करूंगी, इसका वादा करती हूं। समय की पाबंदियां हैं और आचार संहिता भी है। आचार संहिता नहीं होती तो मैं आपकी कोई मांगे सुनती, वापस भी करती। अभी मैं जाती हूँ तो लोग में से बोलते हैं, मैं यूं बात करती हूँ, सब वीडियो ऑन है सबके, मैं थोड़ी घाटी यूं कर दूं नहीं। मेरे साथ सड़क की तकलीफ है दिव्या जी की तो बोलो, सब हमारे पानी वाली बर्तन है की तो बोलो, मैं यूं कर दूं नहीं तो एक खप थोड़ा 30 सेकंड में वीडियो बनाई और इलेक्शन कमीशन में जाए कि दिव्या जी ने प्रलोभन दे दिया। और है हाँ, और सब कर ले गिरदारी तो मैं नहीं की जरूर जानू। हाँ घनी आती है रमती मलेना साहब का आता है, बूढ़िया उतारा, थारू उतारा, मोटियारों उतारा, सबसे करूंगी। इसलिए आपके बीच आई हूं, आपने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और उन मूल्यों पे मैं खरी उतरूंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।